हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडेक्स में। इस वीडियो में हम जानेंगे एंजल वन के ब्रोकरेज चार्जेज और टैक्सेस के बारे में कि जब हम एंजल वन पर ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर कितने रुपए हमारे लिए ब्रोकरेज चार्जेज और कितने रुपए हमारे लिए टैक्सेस के रूप में पे करने पड़ते हैं। इन सबको हम इस वीडियो में जानेंगे। और उससे पहले अगर आप लोग एंजल वन पर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एंजल वन के ब्रोकरेज चार्जेस और टैक्सेस के बारे में जानने के लिए हम गूगल पर जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे एंजल वन ब्रोकरेज चार्जेस। जो पहली लिंक आएगी उस पर क्लिक करेंगे और हम एंजल वन की वेबसाइट पे चलते हैं। तो हम दोस्तों, आप यहाँ पर देखोगे कि जैसे हम एंजल वन की वेबसाइट पर आए, सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ट्रांजैक्शन चार्जेज ₹0, फ्री इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स फॉर लाइफ टाइम, नो हिडन चार्जेज। यानी कि जब हम इक्विटी में डिलीवरी में ट्रेड करते हैं, यानी कि हम किसी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना पड़ता। और ये कब तक नहीं देना पड़ेगा? आपके लिए कभी भी नहीं देना पड़ेगा। ट्रेड फॉर लाइफ टाइम, नो हिडन चार्जेज है, यहाँ पर कोई भी हिडन चार्जेज भी नहीं है। उसके बाद आ रहा है ₹20, फ्लैट ₹20 और 0.25% विचेवर इज लोअर पर एग्जीक्यूट ऑर्डर फॉर इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन कमोडिटी एंड करेंसी। यानी अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में, इक्विटी में, कमोडिटी में और करेंसी में इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो वहाँ पर आपके लिए ₹20 और जितने रुपए से आप ट्रेड कर रहे हो उसका 0.25% जो भी कम होगा वो आपके लिए यहाँ पर पे करना पड़ेगा। उसके नीचे आता है 0 AMC चार्जेज, यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज। आपके लिए यहाँ पर कोई भी नहीं देना है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेज कोई भी नहीं देना है फॉर फर्स्ट ईयर, यानी 1 साल तक आपके लिए अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके लिए अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेज पे करने पड़ेंगे। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पर देखेंगे इक्विटी चार्जेज। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे सामने इक्विटी डिलीवरी, जब हम स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं तब हमारे लिए कितने चार्जेस देने पड़ते हैं। और दूसरा आ रहा है इक्विटी इंट्राडे, जब हम शेयर को इंट्राडे के लिए बाय करते हैं तब हमारे लिए कितने चार्जेस देना पड़ते हैं। तो इन दोनों को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आता है ब्रोकरेज चार्जेज। तो जब हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं तब हमारे लिए ब्रोकरेज चार्जेस कोई भी नहीं देना पड़ता है। इक्विटी डिलीवरी में जब हम लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक्स को बाय करते हैं तब वहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देना पड़ता है। जबकि हम इक्विटी इंट्राडे में स्टॉक्स को बाय करते हैं तो ₹20 या 0.25% जो भी कम होगा वो हमारे लिए ब्रोकरेज चार्ज के रूप में देना पड़ता है। दूसरा आता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज हमारे लिए देना पड़ता है 0.1% बोथ बाय एंड सेल साइड। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक्स को बाय करते हैं तब हमारे लिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता है, बाय साइड भी और सेल साइड। लेकिन जब हम इंट्राडे के लिए स्टॉक्स को बाय करते हैं तब हमारे लिए 0.25%, इससे कम है, ओनली सेल साइड देना पड़ता है। जबकि हमारे लिए ओनली सेल साइड देना पड़ता है। नीचे आता है ट्रांजैक्शन चार्जेज। तो NSE पर ट्रांजैक्शन चार्ज इतना है और BSE पर ट्रांजैक्शन चार्ज इतना है। आप यहाँ पर देखोगे 0.0035% और इंट्राडे में 0.00335%, ये लगभग दोनों ही बराबर हैं। नीचे आते हैं डीमेट ट्रांजैक्शन DP चार्जेज। यानी DP चार्जेज हमारे लिए तब देना पड़ता है जब हम किसी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रखा है और जब हम उसको सेल करते हैं तब हमारे लिए DP चार्जेज पे करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ₹20 पर स्किप ओनली सेल साइड। जब हम स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं तब हमारे लिए ₹20 DP चार्जेज के रूप में देने पड़ते हैं। जबकि इंट्राडे में हमारे लिए DP चार्जेज नहीं देने पड़ते, क्योंकि DP चार्जेज लॉन्ग टर्म के लिए ही देने पड़ते हैं, तो आपका यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा इंट्राडे में। उसके बाद आता है GST आपके लिए देनी पड़ती है 18% ऑन ब्रोकरेज, DP चार्जेज और ट्रांजैक्शन चार्जेज। यहाँ पर आपके लिए 18% ब्रोकरेज चार्जेज प्लस DP ट्रांजैक्शन चार्जेज और सेबी चार्जेज, इन तीनों चार्जेज के मिला के आपके लिए देनी पड़ती है 18% GST। और उन्हीं तीनों को मिला के आपके लिए यहाँ पर भी 18% GST देनी पड़ती है। यहाँ पर आता है सेबी चार्जेज ₹10 पर करोड़ पर। यानी जब आप 1 करोड़ रुपए से ट्रेड करोगे तब आपके लिए सेबी चार्जेज ₹10 देने पड़ेंगे और इंट्राडे में भी आपके लिए वही देना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं स्टैंप ड्यूटी चार्ज। तो आपके लिए देना पड़ेगा 0.01% ऑन टर्नओवर वैल्यू बायर। जब आप स्टॉक्स को बाय करोगे लॉन्ग टर्म के लिए तो जितने रुपए से आप बाय करोगे, आप 1 लाख रुपए से बाय करोगे तो 1 लाख रुपए का 0.015% आपके लिए स्टैंप ड्यूटी चार्ज देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। और जब आप इंट्राडे में किसी स्टॉक्स को बाय करोगे तो जैसे आप 1 लाख रुपए से बाय कर रहे हो तो उसका 0.003% आपके लिए स्टैंप ड्यूटी चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक कुछ चार्जेस थे जो कि हमारे लिए एंजल वन पर जब हम शेयर को बाय और सेल करते हैं तब हमारे लिए देने पड़ते हैं। मैंने आपके लिए 2 बताए। जब हम स्टॉक्स को इंट्राडे के लिए बाय करते हैं तब हमारे लिए कितने चार्जेस देने पड़ते हैं, और जब हम स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं तब हमारे लिए कितने चार्जेस देने पड़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो
कि फ्यूचर में जब हम ट्रेड करते हैं तब हमारे लिए कितने देने पड़ते हैं, और जब हम फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तब हमारे लिए कितने रुपए देने पड़ते हैं, वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इनको अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं, केवल हमने इक्विटी डिलीवरी और इक्विटी इंट्राडे को कवर किया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब हम एंजल वन पर ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए कितना ब्रोकरेज चार्जेज और कितना टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और रेगुलर इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।